हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। चलिए प्राचीन भारत से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिकंदर। सिकंदर महान के बारे में आप सुने होंगे। चलिए उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। दिया गया है कि सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। उनके पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। यानी वो राज परिवार से थे सिकंदर। यानी उनके पिता जो थे फिलिप, वो मकदूनिया का शासक था और इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। और फिलिप की हत्या भी 329 ईसा पूर्व में कर दी जाती है। सिकंदर अरस्तुत का शिष्य था। अरस्तुत बहुत विद्वान लोग थे और अरस्तुत का ही शिष्य था सिकंदर। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर भारत को जीतने के लिए अभियान शुरू करता है। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? तो सिकंदर का सेनापति था। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था। जब भारत को जीतने का प्रयास आरंभ किया सिकंदर ने, तो सबसे पहले सिकंदर को पंजाब का शासक था, पंजाब के रास्ते से वो भारत आना चाहता था, तो पंजाब में शासन करता था उस समय पोरस, और पोरस से युद्ध करता है सिकंदर, जिसे हाइडेस्पेसिज का युद्ध या झेलम बितास्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध होता है उस युद्ध का नाम है हाइडेस्पेसिज का युद्ध, या झेलम या बितास्ता इसलिए कहा जाता है, तो झेलम नदी का प्राचीन नाम बितास्ता था, और यह युद्ध जो होता है पोरस और सिकंदर के बीच, तो ये झेलम नदी के तट पर होता है या बितास्ता नदी के तट पर होता है, दोनों समझिए। और ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बहुत घुमा के पूछ लेते हैं, इसलिए कंसेप्ट को क्लियर करके समझिए। आगे कह रहा है, सिकंदर की सेना में ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। हालांकि इस युद्ध में सिकंदर को बड़ी टक्कर दिया था पोरस ने। हालांकि पोरस की हार हो जाती है, लेकिन सिकंदर जीत जाता है। लेकिन पोरस की बहादुरी से खुश होकर के सिकंदर ने उसका साम्राज्य लौटा देता है। और बाद में क्या होता है कि सिकंदर की जो सेना होती है हाइडेस्पेसिज के युद्ध में, वो अनुभव करता है कि जब एक छोटा सा शासक सीमावर्ती क्षेत्रों पर शासन कर रहा है और उनके साथ वो जब इतनी बहादुरी से लड़ सकता है, तो यदि हम अंदर जाएंगे, इंडिया के अंदर जाएंगे, तो वहाँ के शासक पता नहीं किस तरह से हमारे साथ युद्ध करेंगे। तो इसलिए उसकी सेना जो है, तो कह रहा है कि ब्यास नदी जो था उसको पार करने से मना कर देता है सिकंदर की सेना, और कह रहा है पश्चिमी तरफ पहुंच उसे पार करने से इनकार देता है, और वहीं से वो वापस लौट जाता है। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट जाता है। बाद में क्या करता है, जब सेना आगे जाने को तैयार नहीं होता है, तो सिकंदर क्या करता है कि 325 ईस्वी पूर्व में वहां से वापस लौट जाता है। सिकंदर की मृत्यु जब लौटते समय सिकंदर जब लौटता है, तो उसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। तो जब भारत से वापस लौट रहा था सिकंदर, तो उसी समय जब वह बेबीलोन पहुंचता है, तो 323 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उस समय उसका उम्र बहुत ज़्यादा नहीं था, मात्र 33 वर्ष था। इसलिए कहा जाता है कि जब उपलब्धि बहुत कम समय में मिल जाती है, तो वह उपलब्धि बहुत लंबे समय तक बरकरार नहीं रहती है। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था। सिकंदर का जो जल सेनापति था, नौसैनिक का जो सेनापति था, उसका नाम था निर्याकस। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बाऊ केफला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था, उसके लिए बहुत प्रिय था, उसका नाम बाऊ केफला था, और इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बायु केफला नामक नगर भी बसाया था। और झेलम नदी के तट पर इसने क्या किया था, एक नगर बसाया था जिसका नाम उसने बायु केफला रखा था। झेलम नदी जो है जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, वो अभी झेलम नदी के तट पर अवस्थित है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, छोटा सा टॉपिक था। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।